मसला नंबर 6.5 पहला हिसाब जेल में दिए गए वो तो कई हिसाब है। मैं फर्स्ट बिट लिया। हर ज्योमेट्री या तसाउद, ये ज्योमेट्री तसाउद में है, इसका मुश्तरिका निस्बत मालूम करो। बोल रहा मुश्तरिका निस्बत को आर से जाहिर कर दे और इनवा रुकन ए एन की कदर भी मालूम करना है। बस उतना ही। हल देखिए, ये मेरा A1 A2 A3 A4 है, ये इसको A भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मुश्तरिका निस्बत मतलब R इज इक्वल टू फार्मूला A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 की कदर 3/2 कसर में आ गया ब्रैकेट में बट्टे बड़ा बट्टे A1 बोले तो 3, ये कसर में आने की वजह से इसको भी कसर में तब्दील करना बट्टे 1 इज इक्वल टू पहला कसर जैसे का वैसा, ये तकसीम को ज़रब इसका मखलूक 1/3 3 एकम इज इक्वल टू 1 एकम 1 बट्टे 2 एकम 2, ये आर की कदर आ गई। बस इतना ही। अरे एक सवाल को वैसे करना बेटा, और कई सवाल थे इसमें। अब उसके बाद एनवा रुकन, अब ए एन इज इक्वल टू ज्योमेट्री या तसाउद का एनवा रुकन इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू आर की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू ए बोले तो 3 इंटू आर 1/2 पूरी कुव्वत n-1, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। ये an इज इक्वल टू ये जवाब। सेकंड प्रॉब्लम देखिए बेटा, मसला नंबर 6.5 ज्योमेट्री या तसाउद 5,25, का 10वां और nवां रुकन मालूम कीजिए। हल देखिए यहाँ पर 5,25, 125, वगैरह वगैरह ज्योमेट्रिया तसाउद में है, ये ज्योमेट्री तसाउद में है। यहां पर ये A1 A2 A3, ये इसको A भी बोलो, A इज इक्वल टू 5 और R इज इक्वल टू फार्मूला A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 25 बट्टे A1 5 एकम 5 पंजे इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 5। सर ये सब क्यों मालूम कर रहे बोले तो ज्योमेट्री या तसाद के अरकान मालूम करना बोल तो दो हुदूद है यहाँ पर ए और आर, ये कंपलसरी मालूम करना। मालूम करे तो जो अरकान पूछ रहा वो अरकान मालूम कर सकते, इसलिए ए होना आर होना, बस नहीं। उसके बाद 10वां रुकन मालूम करना है। ए अब A10 इज इक्वल टू फार्मूला A इंटू आर की कुव्वत 9 इज इक्वल टू A5 इंटू आर भी 5 है, इसकी कुव्वत 9 इज इक्वल टू असास एक जैसा है, बीच में ज़रब है, वही असास लिख के इसकी कुव्वत 1, यहाँ पर कुव्वत कुछ नहीं होता 1 है, जमा 9 इज इक्वल टू 5 की कुव्वत 10। देयरफॉर A10 इज इक्वल टू 5 की कुव्वत 10 हो गया। फिर उसके बाद अब an इज इक्वल टू हिसाबी को सही है ज्योमेट्री या तसाउद का एनवा अरकान एनवा रुकन का आम शक्ल a इंटू आर की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू a बोले तो 5 इंटू आर बोले तो भी 5 पूरी कुव्वत n-1। असास एक जैसा है, वही असास लिख के यहाँ पर कुव्वत 1 है, फिर कुव्वतों को जमा करना, जमा ये कुव्वत n-1 इज इक्वल टू प्लस 1 वो मेरे पास है -1 दे दिया चले गया इज इक्वल टू 5 की कुव्वत n। देयरफॉर an इज इक्वल टू 5 की कुव्वत n। ये प्रॉब्लम देखिए बेटा, हस्ब झेल तो ये एक हिसाब है, ये एक हिसाब है ज्योमेट्री या तसाद के, ये ज्योमेट्री या तसाद में है बोल रहा जाहिर करदा, यहाँ पर जाहिर करता बोले तो A7, यहाँ पर जाहिर करता बोले तो A6, वो खदरों को मालूम करना, वो खदर वो रुकन को उसके खदर मालूम करने का है। ओके, हल देखिए यहाँ पर
दिया गया है क्या है A1 इज इक्वल टू 9 एम्प्लाइज A1 बोले तो A इज इक्वल टू 9, बस यहां पर आ गया। और R दे दिया डाउन, R इज इक्वल टू 1/3। अब क्या मालूम करने का है, अब A7 इज इक्वल टू A इंटू R की खूबत 6, ये फार्मूला मालूम, इज इक्वल टू A बोले तो 9 इंटू R बोले तो इसके बराबर लिखना 1/3 पूरी खूबत 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 की खूबत 6 हो तो 1 ज़रब कितने बार लिखे तो भी 1/3 की खूबत 6 बोले तो 3 की खूबत 6, पहले तो ऐसा लिख ले रोमाई, फिर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 बाई, ये इसको मैं फैला रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू 2 बार लिख दिया और 6 में से 2 बार लिख दिया और 2 बार और 4 बार उसको वैसे लिख दिया। क्यों लिख रहा हूं समझ में आता, 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 तिया, सॉरी 3 एकम 3 तिया, फिर 3 एकम 3 एकम कैंसिल, इसलिए 1 एकम 1/3 की खूबत 4। यहां पर रोक सकते या नहीं, आप लोग और करना चाह रहे इज इक्वल टू 1/3 की खूबत 4 बोल तो 4 बार लिखना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, therefore A7 is equal to 1/81। जब जाहिर करदा रुकन बोलता वो तब A7 की कदर मालूम कर रहा हूं, जवाब आ गया उतना ही। फिर ये पढ़ देखिए, हल देखिए, A1 दिया गया है क्या दिया, A1 इज इक्वल टू -12 एम्प्लाइज A1 का मतलब A इज इक्वल टू -12, फिर R भी दे दिया, R इज इक्वल टू 1/3। अब क्या मालूम करना है, अब A6 इज इक्वल टू A इंटू R की खूबत 5, ज़ाब्ता मालूम है, इज इक्वल टू A कितना है -12 इंटू R 1/3 पूरी खूबत 5 इज इक्वल टू -12, इसको यहीं छोड़ सकते हैं बेटा, या नहीं तो 1 की खूबत 5 बोले तो 5 मर्तबा लिखने से एक ही चाहता, बाई 3 की खूबत 5 यहां पर भी छोड़ दे सकते, इज इक्वल टू -12 इंटू 1/3 की खूबत 5 को मैं 3 इंटू 3 की खूबत 4 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, मतलब 3 एकम 3 3 चौक 12 ऐसा कट हो जाता है, इसलिए इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस 4 एकम 4/3 की खूबत 4, यहां पर भी रख दे सकते, और हल करना चाह रहे हैं आप लोग और भी हल कर सकते हैं, इज इक्वल टू -4/3 की खूबत 4 4 मर्तबा फैला के लिखे तो 81। यहां से जवाब है बेटा, ये जवाब है, इसको यहां पर रख सकते हैं, इसको यहां पर रख सकते, इतने जवाब लिख सकते हैं। देयरफॉर A6 इज इक्वल टू, कौन सा जवाब लिखना चाह रहे हो भाई, लास्ट में जो भी आया -4/81। बस फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, ज्योमेट्री या तसाउद, यहां पर ज्योमेट्री तसा दिया 2, 8, 32 का कौन सा रुकन 512 होगा। यहां पर 2, 8, 32 बेटा। अब देखिए हल देखिए, यहां पर पहले दिया गया ज्योमेट्रिया तसाउद के अरकान 2, 8, 32 वगैरह वगैरह। ओके, अभी देखिए ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है वगैरह वगैरह। ये ज्योमेट्री तसाउद का कौन सा रुकन 512 होगा बताओ। यहां पर देखिए पहला रुकन 2 है, दूसरा रुकन 8 है, तीसरा रुकन 32 है। ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आप लोगों को 512 नजर आता है, मगर 512 कहां पर है नहीं मालूम। मैं बोलता आप लोगों को बोल दिया था पहले, ज्योमेट्री हिसाबी तसाउद में भी जो रुकन हम लोग मालूम करना है वो हम लोग को नहीं मालूम है, समझिए। तो जब क्या करना, फर्ज करो कि
मगर उससे पहले हम लोग यहाँ के हुदूद क्या है, वो बाउंड्रीज क्या है वो मालूम कर लेना। यहाँ पर A1 इज इक्वल टू A, यानी तो A1 यहाँ पर पहला A1 इज इक्वल टू 2 एम्प्लाइज A1 का मतलब A इज इक्वल टू 2, फिर R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2, 8 बट्टे 2, 2 एकम 2 चौक इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 4। अब कौन सा रुकन यहाँ आगे बढ़ते 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 कहीं ना कहीं 512 नजर आएगा, मगर वो कहां पर नजर आता नहीं मालूम। ऐसे मौके पे फर्ज करो के AN इज इक्वल टू 512। वेरी इंपॉर्टेंट हिसाब है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एम्प्लॉइज AN के नीचे AN का फार्मूला ज्योमेट्री तसाउद का AN A इंटू R की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू 512 एम्प्लॉइज A 2 R 4 कुव्वत n-1 इज इक्वल टू 512 एम्प्लॉइज। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखिए 2 है, यहां पर 4 को भी मैं 2 लिख सकता हूं बेटा, 4 को 2 की कुव्वत 2 पूरी कुव्वत n-1। अब यहां पर 512 को भी हम लोग 2 में तब्दील कर सकते हैं क्या, देख लेना बेटा। 2 दूनी 4, 1 बच रहा, 2 पंजे 10, 1 बच रहा, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच रहा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक, 2 तिया 2 दूनी, 2 एकम 2 छक्के, 2 अट्ठे, 2 चौक, 2 दूनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की कुव्वत 9 इज इक्वल टू 512 को 2 की कुव्वत 9 बोल के लिख सकते हैं। एम्प्लॉइज यहां पर 2 इंटू 2 की कुव्वत, एक कुव्वत फिर कुव्वत, तो इन लोगों को जरब देना, 2 इंटू n 2n प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एकम 2, ये ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 2 की कुव्वत 9। अब देखिए बेटा एम्प्लॉइज असास एक जैसे वो असास लिख के यहाँ पर कुव्वत 1, फिर ये कुव्वत जमा 2n-2 इज इक्वल टू 2 की कुव्वत एम्प्लॉइज। अब देखेंगे एम्प्लॉइज 2 की कुव्वत, ये 1 है, ये अदद है, ये बड़ा है, इसकी अलामत माइनस है, माइनस 2 में से 1 निकल गया 1 जमा 2n इज इक्वल टू 2 की कुव्वत 9। अब असास एक जैसे है, बीच में मसावी है, तो असास को निकालने के कुव्वत को एक जैसा कर ले सकते, -1 प्लस 2n इज इक्वल टू 9 एम्प्लॉइज 2n इज इक्वल टू 9, -1 को उधर लेके जाएंगे +1, ये एम्प्लॉइज 2n इज इक्वल टू 9 में एक जमा करेंगे 10। समझ में आ गया बेटा। अब यहां पर यहां ले लो बेटा जगह, देखिए 2n इज इक्वल टू 10 आया बेटा, 2n इज इक्वल टू 10 एम्प्लॉइज n इज इक्वल टू 10 बट्टे 2, 2 एकम 2 पंजे, एम्प्लॉइज n इज इक्वल टू 5। देयरफॉर आप लोग क्या समझे थे बेटा, कौन सा रुकन समझे थे, ए nवा रुकन, nवा रुकन बोलते ए, आप लोग क्या समझे थे, ए n इज इक्वल टू 5 12 समझे थे एम्प्लॉइज, ए n की जगह में क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 512। इसका मतलब तीसरा रुकन के बाद चौथा एक आता बेटा, चौथे के बाद जो 5वां रुकन आता वो हमारा 512 होता। देर लिहाजा 5वां रुकन 512 होगा। सेकंड बिट देखिए, ज्योमेट्री या तसाउद, ये ज्योमेट्री तसाउद में है, कौन सा रुकन ये होगा। हल सेम अभी हम लोग फर्स्ट बिट करें,
हल यहाँ पर √3 √3 वगैरह वगैरह ज्योमेट्री तसाद में है, ज्योमेट्रिया तसाउद में है। यहाँ पर ये A1 ये A2 ये A3, जहां पर A1 इज इक्वल टू √3 है, एम्प्लाइज A1 का मतलब क्या है बेटा, A इज इक्वल टू √3। अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, और एक हुदूद R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 की कदर 3 बाई √3 इज इक्वल टू 3 को हम लोग रूट्स में लिखना बोलते तो √3 इंटू √3 बोल दिया था मैं आप लोगों को, नीचे √3 एक कम √3 कैंसिल, ये √3, ये R की कदर आ गई। दो हुदूद मालूम होना था, हुदूद मालूम हो गए। अब क्या हो रहा, कौन सा रुकन ये है हम लोग को नहीं मालूम। फर्ज करो के AN इज इक्वल टू 729, कहां पर आ रहा नहीं मालूम, इसलिए फर्ज करना। एम्प्लाइज AN का मतलब A इंटू R की कुव्वत n-1 इज इक्वल टू 729, एम्प्लाइज A √3 इंटू R √3 पूरी कुव्वत n-1 इज इक्वल टू 729, एम्प्लाइज। अब देखिए ये भी √3 ये भी √3, असास एक जैसा है, √3 पूरी कुव्वत, इसकी कुव्वत 1 जमा n-1 इज इक्वल टू 729 के अज्जा ज़र भी मालूम करना होगा। यहाँ पर 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 है मैं देख लिया, 3 से चले आता हूं। 3 दूनी 6, 1 बच रहा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम, 3 दूनी 3 सत्ते, 3 नहा 3 तिया, 1 2 3 4 5 6, 3 की कुव्वत 6, 729 को 3 की कुव्वत 6, ये +1 ये -1 कैंसिल, एम्प्लाइज √3 पूरी कुव्वत n इज इक्वल टू 3 की कुव्वत 6। अब देखिए एम्प्लाइज √3 बोले तो 3 की कुव्वत 1/2, √3 का मतलब कुव्वत नुमा की शक्ल में, इसका पहले से होल कुव्वत n इज इक्वल टू 3 की कुव्वत 6, एम्प्लाइज 3 की कुव्वत और एक कुव्वत, मतलब ये कुव्वत को जरब 1 इंटू n बाई ये 2 नीचे है, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए 3 की कुव्वत 6। जब असास एक जैसे रहते, बीच में मसावी रहता, तो जब यहाँ पर n/2 कुव्वतों को मसावी कर लेना, n/2 इज इक्वल टू 6, ये कसर में है बट्टे 1, यहाँ जरबे चिली पाई, एम्प्लाइज n एक कम n 2 6 के 12, इसका मतलब पहला रुक, दूसरा, तीसरा, ऐसा वगैरह वगैरह जाते 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 12वां रुकन जहां पर रहता, उसकी कदर आप लोगों को 729 होगा। देयरफॉर 12वां रुकन क्या होगा, 729 होगा। फोर्थ प्रॉब्लम में थर्ड बिट देखिए, ज्योमेट्री तसाउद दे दिया बेटा, हल यहाँ पर 1/3, 1/9, 1/27 वगैरह वगैरह ज्योमेट्रिया तसाउद में है। ये मेरा A1 A2 A3, A1 इज इक्वल टू 1/3, एम्प्लाइज A1 का मतलब A इज इक्वल टू 1/3, ये एक खड़ा। अब R इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू A2 1/9, कसर में आते ब्रैकेट बाई A1 1/3, कसर के नीचे कसर नहीं लिखना, इसलिए इज इक्वल टू
क्या है 1/9 इंटू मखलूब 3/1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 एकम 1 बट्टे 3 एकम 3, r इज इक्वल टू 1/3। आगे खबर ऐसा 1/3, 1/9, 1/27 वगैरह वगैरह 1/2187 वगैरह वगैरह, कितनी दूर कहीं पर जाने के बाद ये नंबर नजर आता, पर कहां पर कौन से रुकन है वो कहां पर नजर आता नहीं मालूम। फर्ज करो के an इज इक्वल टू 1/2187 implies an मतलब a into r की खुवत n-1 फार्मूला इज इक्वल टू 1/2187 implies a का मतलब 1/3 इंटू r का मतलब देखिए 1/3 पूरी खुवत n-1 इज इक्वल टू 1/, इसको भी 3 आ रहा तो 3 में तब्दील कर देना, 2187, 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचरा 3 नहा 27, 3 दूनी 6, 1 बचरा 3 चौक 12, 3 तिया 3 अट्ठे 24, 3 एकम, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 नहा 3 तिया 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 3 की खुवत 7, ये इसको हम लोग 3 की खुवत 7 बोलेंगे। एम्प्लाइज यहाँ पर असास एक जैसा है 1/3 पूरी खुवत, इसका खुवत यहाँ पर 1 है, 1 जमा n-1, असास एक जैसा रहे तो वही असास लिख के खुवतों को जमा करना इज इक्वल टू यहाँ पर 3 की खुवत 7 है, मैं 1 की खुवत भी 7 दे सकता हूँ, 1 को 7 मर्तबा लिखे तो भी 1 ही चाहता, बट्टे 3 की खुवत 7 प्लस 1 मेरे पास है -1 दे दिया, एम्प्लाइज 1/3 पूरी खुवत n, यहां पर 1 की भी खुवत 7 है, 3 की भी खुवत 7 है, मिला के लिख सकते 1/3 पूरी खुवत 7, असास एक जैसा है, मसावी बीच में रहने से असास निकाल देंगे, n इज इक्वल टू 7, हम आपको खुवत नुमा के खवानीन है बेटा उसके मुताबिक लिख रहा हूं, n की कदर आ गई, बोले तो हम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां रुकन हमारा ये होगा, देयरफॉर सातवां रुकन 1/2187 होगा।